रानी चिड़िया और कल्लो चिड़िया दोनों बचपन की सहेली थी। रानी चिड़िया अपने बेटे जोजो के साथ रहती थी और वहीं थोड़ी ही दूर पर कल्लो चिड़िया अपने बेटे पीकू के साथ रहती थी। रानी अपनी सहेली कल्लो पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, जबकि कल्लो रानी के साथ हमेशा छल करती थी। एक बार रानी कल्लो से मिलने उसके घर जाती है और बातों ही बातों में उसने कल्लो से कहा, कल्लो, मैं एक बात कहूँ तुमसे। हाँ, कहो ना रानी, क्या बात है? बुरा मत मानना, लेकिन जब से हम एक दूसरे को जानते हैं मैंने कई दफा गौर किया है कि मैं तुम पर अपने घर की जिम्मेदारी या अपने बच्चे को भी तुम्हारे भरोसे छोड़कर किसी काम से बाहर चली जाती हूँ, लेकिन तुमने मुझ पे कभी ये विश्वास नहीं जताया। तुम कभी भी ये नहीं बोलती कि रानी, आज तुम मेरे बच्चे या मेरे घर का ध्यान रखना, मुझे कहीं बाहर जाना है। तुम जाती तो हो बाहर, लेकिन मुझ पर कुछ भी नहीं सौंपती। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहता कल्लो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो रानी? ये बात अलग है कि मैंने तुम्हारे भरोसे अपने घर या अपने बच्चे को कभी छोड़ा नहीं, लेकिन ये बात एकदम गलत कही तुमने कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है तुम पर। मेरी तो हमेशा से आदत रही है किसी को परेशान ना करने की, और वैसे भी मैं ज्यादा देर के लिए कहीं जाती भी तो नहीं हूँ। अब जो भी हो, खैर छोड़ो ये बातें। चलो ना, आज हम लोग कहीं दूर घूमने चलते हैं। बच्चों का भी मन बहल जाएगा और हमारा भी। वे दोनों अपने अपने बच्चे को लेकर घूमने निकल जाती हैं। काफी देर घूमने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम दाने इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद कल्लो चिड़िया ने एक गेहूं का खेत देखा। रानी, वो देखो, उस खेत से हमें ढेर सारे गेहूं मिल सकते हैं। चलो वहीं से दाने इकट्ठा कर लेते हैं। वे दोनों उस खेत से थोड़े थोड़े गेहूं की फली लेकर वापस घर लौट जाती हैं। अगली सुबह रानी ने कल्लो से कहा, कल्लो, मुझे आज एक काम से बाहर जाना है। क्या तुम जोजो और घोंसले में रखे दानों का ख्याल रखोगी? हाँ, क्यों नहीं ख्याल रखूंगी रानी। तुम जाओ निश्चिंत होकर और आराम से आना। रानी चिड़िया चली जाती है और इधर कल्लो अपने बच्चे को लेकर जोजो के पास जाती है। जोजो, जब तक रानी वापस नहीं आएगी, उसने कहा है कि हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें। तभी जोजो के पास पड़े हुए दानों पर कल्लो की नजर पड़ती है। जोजो, घोंसले में इतने सारे दाने पड़े हैं, क्या तुम माँ बेटे खाते नहीं हो? खाते तो है कल्लो आंटी, हमें जितनी भूख रहेगी हम उतना ही खाएंगे ना। लेकिन मैं और तुम्हारी माँ ने बराबर दाने लाए थे। मेरा तो खत्म हो गया और तुम्हारी माँ ने बचा कर क्यों रखा है? लगता है रानी तुम्हें पेट भर नहीं खिलाती है ना? कल्लो आंटी, अगर आपको दाने चाहिए तो आप ले जाइए, लेकिन मुझसे इतने सारे सवाल मत कीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें क्या मैं लालची लगती हूँ जोजो? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, और मैं अपाहिज थोड़ी हूँ। मुझे दाने चाहिए रहेगा तो जाकर जंगल से ले आऊंगी। इतना कहने के बाद कल्लो अपने मन में कहती है, जरूर रानी मुझसे छुपाकर अलग से दाने लाती होगी, तभी कल का लाया हुआ दाना अभी तक पड़ा है। थोड़ी ही देर बाद रानी चिड़िया वापस आ जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई रानी। पीकू को बहुत तेज से भूख लगी है। मैं इसके लिए दाना तलाश करने जा रही हूँ। तुम भी ना कल्लो, गजब करती हो। ये इतना सारा गेहूं तो पड़ा है ना यहाँ पर। जब से यहाँ पर बैठी थी, कम से कम ये गेहूं इसे खिला दी होती। अरे नहीं रानी, ये तुम दोनों खा लो। मैं अभी जंगल से दाने ला दूंगी इसके लिए। क्या पीकू मेरा कुछ नहीं लगता कल्लो? जो मेरा दिया हुआ दाना तुम इसे नहीं खिलाओगी? अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये लो गेहूं और ले जाकर खिला दो घर पर इसे। तुम्हारे आगे मैं कर ही क्या सकती हूँ रानी? तुम तो बचपन से ही अपनी मनवाती आई हो। ठीक है, मैं खिला दूंगी ये दाने पीकू को। ये कहकर कल्लो चिड़िया दाने लेकर चली जाती है। अपने घर पहुँचते ही कल्लो ने कहा, अच्छा हुआ रानी ने ये गेहूं बचा कर रखा था। यही तो मैं चाहती थी कि किसी तरह ये गेहूं मेरे हिस्से में आ जाए। लेकिन माँ, मुझे तो भूख ही नहीं लगी है। फिर तुम रानी आंटी से दाने क्यों लेकर आई हो? चुप कर तू, बच्चा है, बच्चे की तरह रह। मेरे से ज्यादा सवाल मत कर।
पीकू बेचारा माँ की डांट पाकर मायूस होकर सो जाता है। अगली सुबह कल्लू और रानी चिड़िया दूसरे जंगल में जाती हैं। वहाँ जाते समय एक जगह कल्लू ने चना का ढेर देखा और उसे देखकर उसने रानी से कहा, रानी ये देखो, इतना सारा चना इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब हमें आगे जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं से दाने ले चलते ना खाने के लिए। अरे नहीं कल्लो, गलती से भी इस चने को उठाना मत। मैं कल काम से बाहर इसी रास्ते से जा रही थी, तभी मुझे पता चला कि इस चने को जितने भी पक्षी खाए थे, थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे लगता है ये किसी मनुष्य की चाल है। भूल से भी ऐसे किसी दानों के ढेर में से दाना मत उठाना कभी। तुम ही सोचो, भला कौन इतना मूर्ख और अंधा होगा जो इतने सारे चने का ढेर इस जंगल में लगा कर जाएगा। ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये किसी की साजिश है। जिसने भी इसे रखा है उसने जरूर इसमें जहर मिलाया है, तभी तो इसे खाने वाले पक्षी सब मर गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं कल इसी रास्ते से गई थी, वरना मुझे इसका सच पता नहीं चलता और आज न जाने क्या हो जाता हमारे साथ। ठीक है बाबा, जो नहीं हुआ उसके बारे में अब ज्यादा सोचो मत। अब आगे चलो, वरना यही रात हो जाएगी और फिर हम सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। वे लोग और आगे जाकर दाना चुगती हैं और कुछ दाने लेकर घर को लौट जाती हैं। एक दिन सुबह सुबह कल्लो रानी के पास जाती है। रानी, लगता है आज तुम्हें दाना चुगने नहीं जाना है, जो इतने आराम से बैठी हो तुम। तुमने एकदम सही कहा कल्लो। वो कल शाम को ना अपने पड़ोसी ने ये कुछ चने दे दिए थे मुझे। जो भी ज्यादा नहीं खाता और मैं भी, इसलिए क्या करूँगी और दाने लाकर। एक काम करो, पीकू को यहीं हमारे पास छोड़ दो और तुम ही चली जाओ। कल्लो पीकू को रानी के पास छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है। वो जाते जाते अपने आप से कहती है, रानी खुद को बड़ी सयानी समझने लगी है। मुझसे किस तरह से झूठ बोल रही थी कि ये चने के दाने तो पड़ोसी ने दिए हैं। जैसे मैं कुछ समझती ही नहीं। उसी चने के ढेर से चना ले जाकर मुझसे झूठ बोल रही है कि पड़ोसी ने दिए थे। तब तक कल्लो उस चने के ढेर के पास पहुंच जाती है और कहती है, इतने सारे चने में भला कौन पागल जहर मिलाएगा। रानी इसी में से चना ले गई होगी और मुझे मौत का डर दिखाकर मना कर दी। खुद तो महारानी ये खजाना पाकर आराम से घर पर बैठी हैं। अब मैं भी चने ले जा रही हूँ और उसे बताऊंगी नहीं और कभी दिखाऊंगी भी नहीं। ऐसा सोचकर कल्लो चिड़िया चना लेकर सीधा अपने घर जाती है। घोंसले में चना रखकर वो रानी चिड़िया के पास आती है। मेरे बेटे को संभालने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं इसे ले जा रही हूँ। चलो पीकू। अरे कल्लो, इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? थोड़ा बैठो ना मेरे पास। नहीं रानी, मैं थक गई हूँ, इसलिए घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कल्लो चिड़िया पीकू को लेकर घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद पीकू अपनी माँ से खाने की जिद करता है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। ये लो, आज मैंने जंगल से बस चने ही लाए हैं। माँ, ये तो वो जहर वाला चना लगता है जो उस दिन हमने जंगल में पड़ा हुआ देखा था। अब तू भी मुझे पागल बनाएगा उस रानी की तरह? इस चने में कोई जहर वहर नहीं है। देखा नहीं तूने? तेरी रानी आंटी ने भी यही चना रखा है खाने के लिए। वो तो बस बहाने कर रही थी कि पड़ोसी ने दिए थे। सच तो ये है कि वो वहीं से लाई थी, जंगल से। उतने सारे चने में मैं हिस्सा न बटा लूं, इसीलिए रानी ने उसमें जहर होने का बहाना बनाया। हाँ, तुम सही कह रही हो माँ। जोजो ने भी चना खाया था। अगर उसमें जहर होता तो उतनी देर में जोजो मर गया होता। हाँ जानती हूँ, अब चुपचाप खा ले, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर कल्लो सो जाती है और थोड़ी देर बाद पीकू भी चने खाकर सो जाता है। इसी तरह ये दिन बीत जाता है और अगली सुबह कल्लो नींद से उठते ही कहती है, इतनी सुबह हो गई और मैं अभी तक सो रही थी। ये देखो, पीकू महाराज भी अभी तक सोए हुए हैं। पीकू बेटा, उठो जल्दी से, देखो कितनी सुबह हो गई है। पीकू, उठो बेटा जल्दी। कल्लो के कई बार उठाने पर भी पीकू नहीं उठा। ये देखकर वो घबरा गई और वो तुरंत रानी के पास जाती है।
रानी जल्दी चलो, पीकू को इतना जगा रही हूँ लेकिन उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। तुम जल्दी चलकर देखो ना, उसे क्या हो गया है। रानी कल्लो के साथ पीकू के पास पहुँचती है। पीकू के पास जाकर रानी ने उसे छू कर कहा, पीकू आंखें खोलो बेटा। हाय राम, ये तो मर चुका है, ये कैसे हुआ कल्लो? हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे तो कोई खबर ही नहीं है रानी कि अचानक इसे ये सब कैसे हो गया। तभी रानी ने पीकू के आसपास चने के दाने देखे। कल्लो, ये चने कहाँ से लाई हो तुम? वही जंगल से तो लाई थी कल। मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी थी और देखो मेरा बच्चा ठीक से खाया भी नहीं है। तुम पागल हो क्या कल्लो? मैंने इतना मना किया था फिर भी तुम वो चना उठा लाई और पीकू को भी खिला दिया। पीकू को भूख लगी थी, वो चने मांग रहा था, मैं इसे चने देकर सो गई थी। लेकिन इसकी मौत चना खाने से कैसे हो सकती है? तुम भी तो यही चना लाई थी और पीकू बता रहा था कि जोजो ने भी खाया था लेकिन उसे तो कुछ नहीं हुआ, फिर पीकू को कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख, वो जो चना तुमने देखा था मेरे पास वो पड़ोसी ने दिया था, मैं जंगल से नहीं लाई थी। हे भगवान, इसका मतलब तुमने सच कहा था कि जंगल में रखे चने में जहर है। सच कहा था का क्या मतलब है कल्लो? क्या अब तक तुम मेरी बात को झूठ समझ रही थी? हाँ रानी, मुझे लगा कि तुम उस चने में मुझे हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती, इसीलिए बहाने कर रही थी कि जहर है उसमें, उससे मत लेके आना। और जब कल मैंने तुम्हारे घर चना देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया, इसलिए मैं चना लेकर आई और उसे पीकू को दे दिया खाने के लिए। वाह, क्या दोस्ती निभाई है तुमने कल्लो। सच में तुमने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया। तुम्हारा ये हमारी दोस्ती के साथ छल करना तुम पर ही भारी पड़ गया कल्लो। थोड़ा सा ही भरोसा की होती मुझ पर कि तुम्हारी ये सहेली भला क्यों तुमसे झूठ बोलेगी, तो हो सकता है आज पीकू की मौत का जिम्मेदार तुम ना होती।